Now we are going to start with principle of superposition of views. क्या होता है जब दो व्यूज आके मिलते हैं किसी पॉइंट पे, दोनों का मिलन होता है. बहुत इजी रखते हैं इस कॉन्सेप्ट को. टेक्स्ट बुक में बहुत एग्जैगरेट किया, इतना सच्ची जरूरत नहीं है. मैं जितना बोलता हूं आप उतना याद रखो. इट इज मोर देन इनफ. ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ व्यूज का मतलब क्या है? सो माय नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ superposition of views. क्या टॉपिक करा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ व्यूज. देखो, दो या फिर दो से ज्यादा व्यूज जब किसी पॉइंट पे आके मिलते हैं तो उस पॉइंट पे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ व्यूज लगा सकते हैं. बहुत सिंपल सा चीज. ओके, ऐसे सोच लो कि यहाँ पे एक ट्यूबलाइट है, यहाँ पे एक ट्यूबलाइट है, ठीक है, और मैं एक पॉइंट पे खड़ा हूँ. ओके, जैसे मैंने ये ट्यूबलाइट ऑन की, यहाँ से व्यूज आए, लाइट व्यूज आए, बोला यहाँ से लाइट व्यू आई, वो लाइट व्यू आके मेरे गया. जैसे मैंने ये वाला ट्यूबलाइट स्टार्ट किया तो यहाँ से भी लाइट व्यू आई, तो दोनों व्यूज यहाँ पे मिक्स हो. हर वेव क्या करता है? आप अपना ये सोचता है कि दूसरा वेव है नहीं. ऐसे सोचता है कि ये लाइट वेव ऐसे सोचेगा कि अरे यहाँ से लाइट आ रही है, एक काम करते हैं, मैं बंद हो जाता, या फिर मैं यहाँ पे लाइट देना कम कर दूं. हर लाइट अपना अपना वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, ये सोच के कि दूसरा वेव्स है नहीं वहां. ओके, तो जो रिजल्टेड उस पॉइंट पे वो सबका वेक्टर एडिशन. क्या होगा? सबका वेक्टर एडिशन. मतलब फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट, इस पॉइंट पे एक वेव सोचो ऐसे आई, ठीक है, इस पॉइंट पे एक वेव सोचो ऐसे आई और इस वेव आने से ये पॉइंट वाइब्रेट हो गई. ठीक है. अभी दूसरी वेव दूसरे सोर्स से आई और उसी पॉइंट पे आके मिली, तो पहला वेव ने ऑलरेडी इसको वाइब्रेट कर दिया. अभी जो मोमेंट दूसरी वेव आ गई तो दूसरे वेव ने भी इसको क्या किया? वाइब्रेट किया. ये बात समझ. इसने पहले वेव ने भी वाइब्रेट किया, दूसरे वाले वेव ने भी वाइब्रेट किया. पहले वाले वेव ने जब वाइब्रेट किया तो ये सोचा नहीं कि भाई दूसरी वेव आ रही है, या फिर दूसरे वाले वेव ने आके जब उसको वाइब्रेट किया तो ऐसा नहीं सोचा अरे पहले वाले ने वाइब्रेट किया तो मैं वाइब्रेट नहीं करता. ऐसा नहीं. तो दोनों वेव ने उसको उस पॉइंट को वाइब्रेट किया. तो यहाँ पे इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? दोनों का वेक्टर एडिशन रहेगा. मतलब दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टरली ऐड करके जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो हमें कंसीडर करना. ठीक है. सिंपल सा बात है, बहुत एकदम दिमाग में रखो ये बात कि एक वेव जब किसी पॉइंट पे पहुंचती है वो अपना डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट पे प्रोड्यूस करती है. ठीक है ना. तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन तो अपन ने पढ़ा है कि y is equal to a sin 2 pi nt minus x by lambda. ये सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है. बराबर है. तो ये वेव का इक्वेशन के हिसाब से y का डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, मतलब मोमेंट वेव किसी पॉइंट पे पहुंची, मतलब एनर्जी किसी पॉइंट पे पहुंची तो पार्टिकल ने अपना डिस्प्लेसमेंट करना चालू कर दिया. वो कभी ये नहीं सोचता कि वहां पे दूसरी वेव है या नहीं. मतलब हर वेव अपना अपना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेंगे. रिजल्टेंट क्या रहेगा? सबका वेक्टर एडिशन रहेगा. दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. तो इसका आपको स्टेटमेंट पूछेंगे, याद रखो. टू और मोर वेव्स, एकदम एक्शन के साथ कर सकते हो, मस्त रहेगी. टू और मोर वेव्स ट्रैवलिंग इन अ मीडियम, टू और मोर वेव्स ट्रैवलिंग इन अ मीडियम, they arrive at a point simultaneously. एक ही पॉइंट पे दोनों साथ में पहुंचे, दोनों पहुंच गए एक ही पॉइंट पे. Two or more waves, they are traveling in a medium and they arrive at the point simultaneously. Then each wave produces their own displacement. हर वेव अपना अपना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा. तो resultant displacement is the vector addition of the resultant displacement is the vector addition of displacement produced by each wave. तो दोनों वेव का जो वेक्टर एडिशन है वो कंसीडर होगा. बात समझ में आ रहा है? स्टेटमेंट याद रखो. टू और मेरे साथ एक्शन के साथ करूंगा और फिर
two or more waves, they're traveling in a medium, they arrive at the point simultaneously, then each wave produces their own displacement. A resultant displacement is the vector sum of the displacement produced by each wave. ठीक है? फिर से एक बार, two or more waves, they're traveling in a medium, they arrive at the point simultaneously, then at that point the resultant displacement is the vector sum of the displacement produced by two waves. तो ऐसे सोच लो कि y1 is the displacement produced by first wave, and y2 is the displacement produced by second wave. तो वहां पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? दोनों का वेक्टर एडिशन होगा. आप चाहे तो वेक्टर का साइन डाल सकते हो. तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? दोनों का वेक्टर एडिशन रहेगा. बात समझ में आ रहा है? देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. जब दो वेव्स सुपर इम्पोज होते हैं, जब दो वेव्स अपना अपना इफेक्ट बनाते हैं किसी पॉइंट पे, तो वहां पे भाई ओवरऑल रिजल्टेंट इफेक्ट क्या रहेगा? वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से पता चलता है. स्टेटमेंट लिखना है, इतना लिखना है, मोर देन इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, अभी कभी-कभी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगा, कभी-कभी डिस्प्लेसमेंट मिनिमम हो जाएगा. तो कभी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा और कभी डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा. ये बहुत समझना जरूरी है क्योंकि ये लाइट चैप्टर में ज्यादा यूज होगा. अभी अपन डायरेक्टली पढ़ रहे हैं और लाइट चैप्टर में मैं डायग्राम के साथ बताऊंगा. ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स जब पढ़ेंगे तो हम उसको बहुत अच्छे से डायग्राम, ये चैप्टर में डायग्राम के साथ करने का जरूरत नहीं, ओरली याद रखो भी चलेगा. जैसे कि ये चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं मैकेनिकल, तो हम साउंड का एग्जांपल ले रहे हैं. इसका एग्जांपल ले रहे हैं साउंड. तो साउंड में भी ना किसी पॉइंट पे दो साउंड आ गए, किसी पॉइंट पे दो साउंड वेव्स आ गए, तो व्हाट विल हैपन? ओके, सपोज पहले वाले साउंड वेव्स ने उस पॉइंट पे कंप्रेशन बनाया, दूसरे वाले साउंड वेव्स ने उस पॉइंट पे भी कंप्रेशन बनाया, तो दोनों ने कंप्रेशन बनाया, तो क्या होगा? दोनों ने रेयरफैक्शन बनाया उस पॉइंट पे, तो क्या होगा? अच्छा, पहले वाले ने उस पॉइंट पे कंप्रेशन बनाया, दूसरे वाले ने रेयरफैक्शन बनाया, तो क्या होगा? बहुत मजेदार चीज है वो समझने के लिए, पर उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा. वो एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे आगे जाके. बट अभी फिलहाल सिर्फ स्टेटमेंट दैट्स इट कि भाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या है, इतना स्टेटमेंट याद है. टू और मोर वेव्स जब आके मिलते हैं किसी पॉइंट पे, हर वेव अपना अपना डिस्प्लेसमेंट बनाता है. ये सोचता है कि दूसरा वेव है नहीं, हर एक अपना अपना बनाएगा. तो उस पॉइंट पे रिजल्टेंट क्या रहेगा? सबका वेक्टर एडिशन. ठीक है, तो ये आप याद रखो. दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. स्टेटमेंट क्या लिखना है, कैसे लिखना है, मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. स्टडी करो, लर्न करो, बाहर करो, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. State principle of superposition of waves. एक बार, ठीक है? And I hope you will get the confidence. Thank you very much.